बाबर आजम पहली बार पाकिस्तान टेस्ट टीम से ड्रॉप। दुख जितना आपको उससे ज़्यादा हमें प्लेयर्स मैनेजमेंट सबको दुख है। हम वैसी क्रिकेट नहीं खेल पाए जैसे एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी। हम सताए हुए आईसीसी ने गलत किया है। जब से जैसा आया मैंने क्या कहा, साजिश हो गई। से बाहर करो। ये बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा हुआ है और वनडे में भी उसको नीचे लाना चाहिए। वनडे में वो नंबर 1 बैटर नहीं है, मैं तो नहीं मानता। बाबर का अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, हम क्या आपसे बल्कि हम पूछेंगे तो आप किस तरह दोनों की परफॉर्मेंस को देखें? रमीज राजा भी कहते रहे कि जनाब बाबर आजम इतना अच्छा खेलता है कि मैं इससे शादी कर लूं। बाबर आजम की लाजवाब सक्सेस स्टोरी रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि तीनों फॉर्मेट्स के बहुत बड़े वो प्लेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब आप मैच हारते हैं और आपने अगर रन्स नहीं किए होते और अगर आप बाबर आजम हैं तो फिर हेडलाइंस आपकी लग जाती है। अभी भी इस घंटे के फैंस सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं कि बाबर के साथ ज्यादती होगी या फलाना होगा तो टमका। अब भाई शर्म कर लो थोड़ी सी। उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। मैं बता रहा हूँ आईसीसी वालों, ये नहीं करना। ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान को कोई और मसला नहीं है मासिवाय बाबर आजम की फॉर्म के। ये इंसान इस दुनिया में आया क्यों? और इसके जो फैंस हैं, थूकता हूं मैं इसके फैंस के मुंह के ऊपर, थूकता हूं मैं बॉबी द किंग, बॉबी द लिंड। हमारे साथ ही ये होना होता है बाबर भाई। द किंग बॉबी द किंग बाबर आजम। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। इस तरह की बकरी टीम पाकिस्तान है, मतलब ये वो टेस्ट क्रिकेट है जिसपे खुद टेस्ट क्रिकेट शर्मिंदा। पाकिस्तानी जो टीम है इससे बाहर हो गई है, तो क्या पाकिस्तान की खूबसूरत लड़कियों पे कोई असर पड़ा है? बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हम प्यारी प्यारी लड़कियों के दिल टूट गए। और बाबर आजम अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि तुम ये मैचेस छोड़ो। तो भैया जिम्बाबर को क्रिकेट से लात मार के बाहर निकाल दिया गया है। कई लोग तो बोल रहे हैं कि सिर्फ उसको ड्रॉप किया गया है, लेकिन उसको ड्रॉप नहीं बल्कि उसको रिलीज कर दिया गया है कि जाओ तुम अब घर पे जाके क्रिकेट खेलो, तुम्हें क्रिकेट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ शाहीन और नसीम शाह जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर अपने आप को बोलते थे, उसको भी लतिया के बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, दूसरी तरफ इसका एक प्लेयर है फकर जमा, उसने मतलब विराट कोहली की कंपेयर कर दी है कि विराट कोहली का भी तो फॉर्म खराब था, तो उसको इंडियन क्रिकेट टीम ने BCCI ने कहा निकाल दिया, तुमने बाबर आजम को निकाल दिया। मतलब इसको जो है ना, इसको बहुत तकलीफ हुई है पिछवाड़े में। इस पे आगे बात करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में देखिए पाकिस्तानी इस पे क्या बोल रहे हैं। बाबर आजम को पाकिस्तान टीम के साथ ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि ड्रॉप करके साथ टीम में रहने भी नहीं दिया, रिलीज कर दिया स्क्वाड से। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी लंगड़ा, जिसको बोला जाता था ओए अब्दुल रज़ाक निकल पर, अब्दुल रज़ाक बाहर निकल। तू तो कह रहा था कि वो जी बुमराह तो जी कख बॉलर नहीं है, वो जी शाहीन अफरीदी तो जी बड़ा टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा तेरे अब्बू को ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर वो उसको स्विंग क्यों नहीं मिल रही, वो उसको ड्रॉप क्यों कर दिया? तू तो कह रहा था बुमराह तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, बुमराह तो उसके पाँव की मट्टी भी नहीं है, शाहीन अफरीदी टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा शाहीन अफरीदी को पकड़ के ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर उसको तो पकड़ के लटका दिया फिर वो। और बाबर घंटे के यार, तूने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर 1 ओवर में 10 रन चाहिए हो तो मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा, जसप्रीत बुमराह को ओवर नहीं दूंगा। तो तेरे नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया। ये एक टाइम में पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर थे, बाबर आजम, मोहम्मद ओ सच्चे मुझे एक बात बताओ, ये चमकीला रिजवान क्यों नहीं बाहर आया? ये लिपस्टिक बुल्लट क्यों नहीं निकाला? कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है? दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूं तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना
ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिजाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्जी से रिजाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। फ़खर जमान जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि बाबर को आपने हटाकर बहुत ही गलत फैसला किया है, क्योंकि बाबर आजम आपका टॉप क्रिकेटर है, बाबर आजम है, और बाबर आजम को अगर हम पीछे कर देते हैं तो फिर इंडिया ने तो विराट कोहली को पीछे नहीं किया था, इंडिया ने तो विराट कोहली को बेंच पर नहीं बिठाया था। विराट कोहली ने तो जनाब उनकी तो प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। तो मैं फ़खर जमान साहब से मुखातिब होकर एक बात करना चाहूँगी कि पहली बात तो ये है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मवाजना नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया में थे, बाबर आजम पाकिस्तान में हैं। इंडिया में अगर किसी की फॉर्म ख़राब होती है तो वो फॉर्म ठीक हो जाती है, वो उसके ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में ये सब नहीं होता है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो विराट कोहली का प्रॉब्लम सिर्फ उनकी एवरेज नहीं, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, बाबर आजम मुसलसल टीम को हराने में भरपूर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं बाबर आजम के पर्सनली ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ें मालूम हैं जिनकी वजह से बाबर आजम आज यहाँ पर पहुँचा है और इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार बाबर आजम खुद है। देखो भाई, एक होता है कि फॉर्म खराब होना और एक होता है कि पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो जानी। वो हुआ है बाबर आजम के साथ। फॉर्म खराब की जहाँ तक बात है वो विराट कोहली का था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो 20 बॉल खेल के और 0 रन पे आउट हो जाए जैसा कि बाबर आजम करता है। 35 बॉल खेल के 5 रन बना के आउट हो जाए। हाँ, कई बार विराट कोहली 0 पे आउट हुआ था, फॉर्म नहीं आ रहा था। ऐसे तो आप सूर्य कुमार यादव का भी देखो, शायद वर्ल्ड कप ही चल रहा था, 3 मैच में लगातार 0 पे आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और अभी देखो कि बांग्लादेश का आपको हिस्ट्री पता है किस तरीके से उसकी ली है इंडियन टीम ने। और ये कंपेयर करने लग जाते हैं विराट कोहली के साथ, सूर्य कुमार यादव के साथ, मतलब इंडियन क्रिकेट के साथ। करनी इसकी जिम्बाब्वे वाली नहीं है, नेपाल की टीम वाली नहीं है, और बात डायरेक्ट करेंगे विराट कोहली से। मतलब विराट कोहली कहाँ और बाबर आजम कहाँ, अब कंपेयर देखो। और दूसरी बात भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम पे करना चाहूंगा कि मतलब इतना डिसअपॉइंटिंग, इतना शर्मनाक हार, और उसी हार के साथ भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुकी है। हालांकि एक थोड़ा सा चांस बचा हुआ है जो कि बिल्कुल नामुमकिन सा है। आज अगर पाकिस्तानी वुमेन न्यूजीलैंड वुमेन को हरा देती है तब इंडियन वुमेन सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, लेकिन अगर सेमीफाइनल में पहुंच भी गई तो वो हारना ही है। इससे पहले तुम पहले ही निकल जाओ। जिस तरीके से उसने मतलब शर्मनाक पैसे लेंगे ये लड़कों के बराबर और परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब क्या ही बात करूं इस पे। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं, और बाबर आजम को जो टीम से निकाला गया इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।